नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महान गुरु की जिनकी नीतियां आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। वो गुरु थे चाणक्य। चाणक्य, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका दिमाग न केवल राजनीति बल्कि रिश्तों और समाज के हर पहलू को समझने में भी अद्वितीय था। चाणक्य ने न केवल अपनी नीतियों से मौर्य साम्राज्य को सफलता दिलाई, बल्कि उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी में नकारात्मक लोगों और रिश्तों से बच सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे चाणक्य की 50 नीतियों के बारे में, जो हमें यह सिखाती हैं कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कैसे बचें। इन नीतियों को समझकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और किसी भी प्रकार के धोखे या नफरत से बच सकते हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। और याद रखें, कसमें खाकर कहिए कि आपने यह वीडियो आपका शहर गांव का नाम से देखा है। नीति 1, अपने हितैषी और शत्रु का भेद अच्छे से जानो, क्योंकि जो चेहरे पर मुस्कुराए वह दिल से तुम्हारा नहीं होता। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। कई रिश्तेदार और पड़ोसी मीठी बातें करते हैं, साथ में बैठते हैं, हंसते हैं, लेकिन भीतर से आपके सबसे बड़े विरोधी होते हैं। ऐसे लोग आपकी तरक्की से जलते हैं और आपके खिलाफ दूसरों को भड़काते हैं। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान वही है जो लोगों की मीठी बातों में न फंसे, बल्कि उनके व्यवहार, उनके स्वार्थ और उनके इतिहास को देखकर फैसला करे कि कौन अपना है और कौन पराया। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको चाहिए कि हर रिश्तेदार या पड़ोसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। उनसे मिलो जुलो, पर उनकी बातें, उनके इरादे और उनके कर्मों को ध्यान से देखो। कोई बार बार आपके राज जानने की कोशिश करे, आपके खिलाफ बात फैलाए या आपसे जलन रखे, तो समझ जाओ कि वह हितैषी नहीं, शत्रु है। चाणक्य की यह नीति अपनाकर आप अपने जीवन से धोखेबाज और जलने वाले लोगों को दूर रख सकते हैं। उदाहरण, मान लो आपके चाचा जी हमेशा घर आते हैं, हंसते हैं, गले लगते हैं, लेकिन आपके पापा से छुपकर आपकी मम्मी से यह कहते हैं कि बेटे को बाहर पढ़ाने में पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, अपने शहर में भी नौकरी मिल जाएगी। यह दिखाता है कि वह आपके भले की नहीं सोच रहे, वह आपको सीमित रखना चाहते हैं। ऐसे में चाणक्य कहते हैं, इनकी मुस्कान के पीछे की जलन को समझो और अपनी योजना को इनसे गुप्त रखो। यही बुद्धिमानी है। नीति 2, जिससे बार बार लाभ नहीं होता वह रिश्तेदार नहीं, व्यापारी होता है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बार आपसे कुछ लेने की सोचता है, चाहे वह रिश्तेदार हो, मामा हो, ताऊ हो या पड़ोसी, वह असल में रिश्ते का नाम लेकर व्यापार कर रहा होता है। वह आपके साथ रिश्ता नहीं निभा रहा, वह आपको इस्तेमाल कर रहा है। रिश्ते वही होते हैं जहां भावनाएं होती हैं, सहयोग होता है और बिना किसी स्वार्थ के साथ दिया जाता है। लेकिन जो हर बार कुछ मांगता है और बदले में आपको कभी कुछ नहीं देता, न सलाह, न समर्थन, न शुभकामना, उससे बचकर रहना ही चाणक्य की सच्ची नीति है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको अपनी ऊर्जा और संसाधन ऐसे लोगों पर नहीं खर्च करने चाहिए जो केवल आपसे लेने की आदत बना चुके हैं, चाहे वह आपके मौसी का बेटा हो या बगल वाले शर्मा जी। अगर वो सिर्फ तभी आते हैं जब उन्हें फायदा चाहिए और आपके दुहक या जरूरत के समय नजर नहीं आते, तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे अपने जीवन से दूर करना ही बुद्धिमत्ता है। रिश्ते का नाम लेकर हर बार मांगने वालों को पहचानो और ना कहना सीखो। उदाहरण, सोचो कि आपके फूफा जी हर महीने फोन करते हैं और कहते हैं, बेटा अगर बैंक में कोई जान पहचान हो तो मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो। लेकिन जब आपके पापा अस्पताल में थे तब वो एक बार भी हालचाल पूछने नहीं आए, ना फोन ना सहायता। ये वही स्थिति है जिसकी चेतावनी चाणक्य देते हैं। यह रिश्ता नहीं, एक तरफा व्यापार है। ऐसे लोगों को पहचानो और सीमाएं तय करो, वरना ये आपको इमोशनली भी ड्रेन कर देंगे और फाइनेंशियली भी। नीति 3, अपने घर की बातें जितनी बाहर जाएंगी उतनी ही आपकी कमजोरी सबके हाथ में जाएगी। अर्थ,
चाणक्य इस नीति में स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि अपनी पारिवारिक बातें, समस्याएं, योजनाएं या आर्थिक स्थिति किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग आपके दुख को समझने नहीं, उसका मजाक उड़ाने या उसका लाभ उठाने के इरादे से सुनते हैं। जो आपके सबसे करीब लगते हैं वही कई बार आपकी बातों को दूसरों के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और आपके खिलाफ माहौल बना देते हैं। चाणक्य के अनुसार घर की बातों का बाहर जाना मतलब है अपनी ढाल उतार देना, फिर कोई भी आपको चोट पहुंचा सकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? भाई, आज के समय में हर किसी से खुलकर अपनी प्राइवेट बातें शेयर करना सबसे बड़ी मूर्खता है। चाहे आपकी नौकरी छूट गई हो, घर में कोई कलह चल रही हो या आपने कोई नई संपत्ति खरीदी हो, इसे सिर्फ अपने भरोसेमंद दायरे तक सीमित रखो। रिश्तेदार या पड़ोसी सुनने के बहाने सिर्फ आपकी कमजोरी नापते हैं और वक्त आने पर उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इसलिए अपनी जानकारी को सीमित रखो, चाणक्य की तरह रहस्य रखो और जीवन में मजबूत बनो। उदाहरण, मान लो आपकी बहन ने आपको भरोसे में लेकर अपनी सास ससुर से चल रही परेशानी के बारे में अपनी मामी को बताया। मामी ने यह बात अपनी बेटी को बताई, बेटी ने अपने ससुराल में बताया और कुछ ही दिनों में बात पूरी बिरादरी में फैल गई। अब न सिर्फ आपकी बहन की इज्जत गई, बल्कि उसे और ज्यादा अपमान सहना पड़ा। यही वो नुकसान है जिसका अंदाजा नहीं होता, पर असर गहरा होता है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं, मौन रहो, जब तक जरूरी ना हो कुछ मत कहो। नीति 4, जो तुम्हारे सामने किसी और की बुराई करता है वह पीठ पीछे तुम्हारी भी करता है। अर्थ, चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता रहता है, चाहे वह पड़ोसी हो या रिश्तेदार, वह वास्तव में विश्वसनीय नहीं होता। यह उसकी आदत बन चुकी होती है। ऐसा व्यक्ति सामने मीठा बोलता है, लेकिन जैसे ही आप जाते हैं वैसी ही बुराई आपके बारे में भी शुरू हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगत से दूर रहना ही हित में है, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे पूरे समाज में आपकी छवि को खराब कर सकते हैं बिना आप जाने। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार आपके पास आकर किसी और की बुराई करे, तो समझ जाइए कि उसका असली स्वभाव ही यही है। शुरुआत में उसकी बातें आपको सच्चाई लग सकती हैं, पर वही आदत एक दिन आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगी। इस नीति को अपनाकर आप सीखते हैं कि हर किसी की बात पर विश्वास न करें, बल्कि उनके व्यवहार को समझें और ऐसे लोगों से भावनात्मक दूरी बनाए रखें। बिना टकराव के उन्हें अपने जीवन से धीरे धीरे अलग करें। उदाहरण, मान लो आपकी मौसी बार बार आती हैं और आपकी चाची की बुराई करती हैं। वो बहुत लालची है, देखो कैसे दिखावा करती है। आप भी सहमति में सिर हिला देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जब आपकी मौसी आपकी चाची से मिलती है तो आपकी ही बुराई करती है। अरे, उसका बेटा तो बस दिखावा करता है, हमसे तो बात भी ठीक से नहीं करता। तब समझ आता है कि चाणक्य सही कहते हैं। जो दूसरों की बातें आप तक लाता है, वह आपकी बातें भी दूसरों तक ले जाता है। नीति 5, रिश्ते खून से नहीं कर्मों से बनते हैं। जो हर बार अपमान करे वह रिश्तेदार नहीं, शत्रु है। अर्थ, चाणक्य इस नीति में स्पष्ट करते हैं कि खून का रिश्ता होने से कोई व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं बन जाता। अगर वह बार बार आपको नीचा दिखाता है, अपमान करता है, ताने मारता है या आपकी कमजोरियों पर हंसता है, तो वह असल में आपका हितैषी नहीं, एक छुपा हुआ दुश्मन है। कई बार हम यह सोचकर सह लेते हैं कि ये तो अपने हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो हर बार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए वह रिश्ते के नाम पर कलंक है, और ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सच्चा विवेक है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर कोई ताऊ, मामा, भाई या बुआ जो भी हो, हर बार आपके सामने या दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाता है, आपको शर्मिंदा करता है या आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है, तो समझो वह आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप उससे रिश्ता बना सकते हो, लेकिन दूरी के साथ। चाणक्य की नीति यही कहती है, जहां आदर नहीं वहां न संबंध रखें, न समय खर्च करें। उदाहरण, मान लो आपका बड़ा भाई हर बार सबके सामने कहता है, इससे कुछ नहीं होगा,
ये तो बस किताबें ही पढ़ता रहता है, और जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं वह कहता है चलो अच्छा है, गलती से सही हो गया। ऐसे में आप भीतर ही भीतर खुद को छोटा समझने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं ऐसे अपमान करने वालों को रिश्ते के नाम पर सहते रहना खुद से विश्वासघात है। अपनी मानसिक शांति और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। सम्मान मांगना नहीं, तय करना पड़ता है। नीति 6, जो तुम्हारी तरक्की से जलता है वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता, चाहे वह कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि असली रिश्ते वो होते हैं जो आपकी सफलता देखकर गर्व महसूस करें, न कि जलें। अगर कोई व्यक्ति, रिश्तेदार, पड़ोसी या यहां तक कि सगा भाई आपकी तरक्की देखकर खुश होने की बजाय ईर्ष्या करता है, तो वह आपके जीवन में जहर घोलने वाला है। वह ऊपर से मुस्कुराएगा लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ माहौल बनाएगा, आपके काम में अड़चन डालेगा और दूसरों के सामने आपकी छवि को धुंधला करेगा। चाणक्य इस बात पर जोर देते हैं कि जलन एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे पूरे संबंध को नष्ट कर देता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? तुम्हें अपनी सफलता की बात उन लोगों से ही साझा करनी चाहिए जो वाकई तुम्हारे लिए खुश होते हैं। अगर कोई हर बार तुम्हारी उपलब्धियों को छोटा बताता है, अरे बस इतना ही, या फिर मजाक उड़ाता है, तू भी अब अंबानी बनेगा क्या, तो समझ लो वहां ईर्ष्या है, प्रेम नहीं। ऐसे लोगों से मानसिक दूरी बना लो। न उन्हें अपने प्लान बताओ, न प्रगति दिखाओ। चुपचाप बढ़ो और चाणक्य की तरह केवल परिणाम बोलने दो। उदाहरण, मान लो आपने एक अच्छा बिजनेस शुरू किया और पहली कमाई से घर में कुछ नया लाकर अपने चाचा को बताया। वो ऊपर से बोले, अच्छा है, लेकिन आजकल हर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, इसमें क्या बड़ा काम कर लिया। अब आप सोचो कि यह तारीफ है या ताना। यही वो बारीक लाइन है जिसे समझना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर अंदर से दुखी हो जाए वह तुम्हारा शुभचिंतक नहीं, तुम्हारा छुपा हुआ विरोधी है। नीति 7, बार बार एहसान जताने वाले रिश्तेदार से दूरी बनाओ, क्योंकि वह स्वतंत्रता नहीं, गुलामी देना चाहता है। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग अपने हर छोटे बड़े मदद के लिए बार बार एहसान जताते हैं, अगर मैं ना होता तो तुम कहां होते, मैंने ही तो तेरी नौकरी लगवाई थी, ऐसे लोग कभी भी आपको खुलकर जीने नहीं देंगे। उनका मकसद मदद करना नहीं होता, बल्कि उस मदद के बहाने आपको हमेशा नीचा दिखाना और काबू में रखना होता है। चाणक्य इन्हें कृपा के नाम पर नियंत्रण करने वाले शत्रु मानते हैं। ऐसे लोगों की मदद उनके अहंकार का शस्त्र बन जाती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर किसी रिश्तेदार ने कभी आपकी मदद की है, जैसे पढ़ाई का खर्चा उठाया या जॉब दिलाई, तो आप उसका सम्मान जरूर करें, लेकिन जब वह बार बार उसी बात को ताने की तरह इस्तेमाल करे तो समझ जाइए कि अब वो मदद नहीं, गुलामी बन चुकी है। ऐसे में उस रिश्ते को सीमित करें। कोशिश करें कि भविष्य में खुद सक्षम बने, ताकि फिर कभी किसी ऐसे एहसान के तले दबे न रहें। चाणक्य के अनुसार आत्मनिर्भर बनना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उदाहरण, मान लो आपके फूफा जी ने आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ पैसे दिए थे। अब हर शादी ब्याह, हर पारिवारिक समारोह में वो कहते हैं, अगर हमने पैसे न दिए होते तो ये आज कुछ भी नहीं होता। अब न सिर्फ आपको शर्मिंदा किया जाता है, बल्कि आपके माता पिता को भी दबाव में रखा जाता है। ये वो स्थिति है जहां चाणक्य कहते हैं, जो एहसान जता के अपमान करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। नीति 8, हर बात हर किसी से साझा मत करो, वरना वही लोग तुम्हारे खिलाफ उसका इस्तेमाल करेंगे। अर्थ, चाणक्य इस नीति में आगाह करते हैं कि चाहे कोई कितना भी करीबी लगे, मामा, फूफा, मौसी, पड़ोसी या बचपन का दोस्त, सबको अपनी जिंदगी के हर राज बताना बुद्धिमानी नहीं है। जब आप अपनी योजनाएं, कमजोरियां और समस्याएं बार बार दूसरों से साझा करते हैं, तो कई बार वे ही लोग उस जानकारी का उपयोग करके आपके खिलाफ माहौल बना देते हैं। चाणक्य कहते हैं, गोपनीयता ही सुरक्षा है। जो खुद को सुरक्षित रखना चाहता है, उसे अपने विचारों, योजनाओं और कमजोरियों को संभाल कर रखना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने घर की बातें, कमाई, आगे के प्लान्स, बच्चों की दिक्कतें, ये सब बिना सोच समझे हर किसी से शेयर मत करो।
चाणक्य का स्पष्ट निर्देश है, जो बात जरूरी हो वही कहो और जो ज्यादा जरूरी हो वह कभी मत कहो। आप भले ही रिश्तों में खुलापन रखना चाहते हो, लेकिन हर रिश्तेदार या पड़ोसी ईमानदार और भला नहीं होता। कई लोग आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाकर तमाशा बनाते हैं या आपकी राह में अड़चनें खड़ी कर सकते हैं। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहोगे। उदाहरण, मान लो आपने किसी रिश्तेदार को बताया कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और थोड़ा कर्ज भी लिया है। वो सुनकर बोले, बहुत अच्छा, बधाई हो। लेकिन कुछ ही दिनों में आपने सुना कि वही चाचा जी दूसरों को बता रहे हैं, पता नहीं कैसे चलेगा ये काम, उधार लेकर शुरू किया है, थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। ऐसे ही लोग चाणक्य की नजरों में सबसे खतरनाक होते हैं। सामने मुस्कुराते हैं, पीछे झर घोलते हैं। इसलिए चाणक्य की सलाह है, सोचकर बोलो और जरूरत से ज्यादा कभी मत खोलो। नीति 9, जो हर बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे वह कभी अपना नहीं हो सकता, चाहे वह रिश्तेदार हो या पड़ोसी। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सम्मान एक ऐसा भाव है जो हर रिश्ते की नींव होता है। अगर कोई बार बार तुम्हें यह जताता है कि तुम उससे कम हो, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, तुम्हारा पहनावा घटिया है या तुम्हारे बच्चे बदतमीज हैं, तो समझो कि वह तुम्हारा भला नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ना चाहता है। ऐसे लोग तुम्हें अपने नीचे रखकर खुद को बड़ा समझते हैं ताकि वे हमेशा तुम्हारे ऊपर हावी रह सकें। चाणक्य इसे मानसिक दासता कहते हैं, जहां इंसान दिखने में तो आजाद होता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी हर बातचीत में आपका मजाक उड़ाता है, आपको ताने मारता है या दूसरों के सामने आपकी आलोचना करता है, तो उससे दूरी बना लो। चाणक्य कहते हैं, जो आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं। ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं होता, बस चुपचाप उनकी पहुंच से खुद को दूर कर लो। अपने आत्मसम्मान को बचाना सबसे बड़ी समझदारी है। उदाहरण, मान लो आपकी बुआ हर बार जब आपसे मिलती हैं तो कहती हैं, अरे तुम्हारी बहन तो बहुत स्मार्ट है और तुम तो बस जैसे तैसे काम चला रहे हो। अब ये बात सीधी इंसल्ट होती है, लेकिन रिश्तेदार होने के नाम पर लोग इसे प्यारी सी टिप्पणी कहकर टाल देते हैं। चाणक्य कहते हैं, ये मासूम बातें नहीं होती, ये जहर में लिपटे शब्द होते हैं जो धीरे धीरे आत्मा को मारते हैं। ऐसे लोगों से खुद को अलग कर लो, क्योंकि यही लोग तुम्हारे मन की ताकत छीन लेते हैं। नीति 10, हर वक्त सलाह बांटने वाले रिश्तेदार से सावधान रहो, क्योंकि वो तुम्हारे निर्णयों पर भरोसा नहीं करता, बस तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि ऐसे लोग जो बिना मांगे हर वक्त सलाह देने लगते हैं, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, मेरी मानो तो, ये अक्सर वो लोग होते हैं जो तुम्हारे सोचने की क्षमता को ही नकारते हैं। ये खुद को तुमसे ज्यादा समझदार मानते हैं और तुम्हारे हर फैसले पर सवाल खड़ा करते हैं। धीरे धीरे वे तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि तुम अकेले कोई भी फैसला नहीं ले सकते। चाणक्य इसे मानसिक गुलामी की चाल कहते हैं, जहां सामने वाला तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथ में रखना चाहता है, सलाह के बहाने। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी हर छोटे बड़े निर्णय में टांग अड़ाता है, जैसे बच्चे की पढ़ाई कहां से हो, घर कहां खरीदा जाए, किससे दोस्ती रखो और किससे नहीं, तो जरा ठहर कर सोचो, क्या वो वाकई तुम्हारे भले की सोच रहा है या बस तुम्हारी आजादी पर नियंत्रण चाहता है? चाणक्य सलाह देते हैं, विवेक से सोचो, विनम्रता से सुनो, लेकिन निर्णय अपने हिसाब से लो। अपने जीवन का स्टीयरिंग किसी और को देने से पहले यह तय करो कि वो व्यक्ति वाकई उसमें तुम्हारा भला चाहता भी है या नहीं। उदाहरण, मान लो आपने सोचा कि आप गांव की जमीन बेचकर शहर में एक छोटा सा व्यापार शुरू करेंगे, लेकिन तभी आपके एक मौसा जी कहते हैं, तुमसे नहीं होगा ये सब, मेरी मानो तो जमीन को किराए पर चढ़ा दो और नौकरी करते रहो। अब जाहिर है कि उन्होंने बिना आपकी काबिलियत पर भरोसा किए सीधे आपको अयोग्य ठहरा दिया। चाणक्य कहते हैं, जो आपकी क्षमता को नहीं समझता उसकी सलाह आपके लिए जहर है।
ऐसे लोगों को विनम्रता से सुनो, पर निर्णय अपने आत्मबल से लो। नीति 11, जो तुम्हें हर समय अपने फैसलों की सफाई देने के लिए मजबूर करता है, वह रिश्तेदार नहीं बल्कि शत्रु है। अर्थ, चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि जो लोग तुम्हारे हर छोटे फैसले के बारे में सवाल करते हैं और तुम्हें बार बार अपनी नीयत और उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, वे कभी भी तुम्हारे भले के लिए नहीं होते। जब तुम्हें अपने हर कदम की सफाई देनी पड़े, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर उनका नियंत्रण है। ऐसे लोग न केवल तुम्हारी स्वतंत्रता छीनते हैं, बल्कि तुम्हें लगातार आत्मसंशय में डालते हैं। चाणक्य के अनुसार यह रिश्तों के नाम पर घातक दबाव होता है, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी योजनाओं या निर्णयों पर सवाल उठाकर तुम्हें सफाई देने की स्थिति में डालता है, तो समझो कि वह तुम्हारी स्वतंत्रता पर आक्रमण कर रहा है। एक स्वस्थ रिश्ता वह होता है जिसमें आप बिना डर या संकोच के अपने फैसले ले सकें। ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चुनौती देते हैं। चाणक्य के अनुसार खुद पर विश्वास रखो और अपनी जिंदगी के बारे में किसी को जवाबदेह मत बनाओ। उदाहरण, मान लो आपने किसी बड़े पारिवारिक समारोह में अपनी शादी के बारे में फैसला लिया और अपने किसी रिश्तेदार को बताया। वह तुरंत पूछते हैं, तुम ये फैसला क्यों ले रहे हो? तुम तैयार हो? क्या तुम्हें इसकी पूरी तैयारी करने का समय मिलेगा? अब वह रिश्तेदार बिना मतलब के सवाल उठाता है, जबकि ये आपका निजी फैसला है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे व्यक्तिगत निर्णय पर संदेह करे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा शत्रु है। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यह आपका आत्मविश्वास खत्म करने की साजिश होती है। नीति 12, जो तुम्हारी इच्छाओं और सपनों को कमजोर करता है, वह कभी तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ उद्देश्य और सपने होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, तुम्हारी इच्छाओं को नकारता है या तुम्हारे उद्देश्य को छोटा समझता है, तो समझो वह व्यक्ति तुम्हारे भले का नहीं हो सकता। वह व्यक्ति तुम्हारी प्रगति से डरता है और तुम्हें अपनी सीमाओं में बांध कर रखना चाहता है। चाणक्य के अनुसार यह तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला करने की चाल होती है, जिससे तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचान न पाओ। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर कोई तुम्हारे सपनों और इच्छाओं का तिरस्कार करता है या कहता है कि तुमसे नहीं होगा या यह सपना ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे रिश्तों से सावधान रहो। चाणक्य का साफ संदेश है कि जो तुम्हारे सपनों में दखलंदाजी करता है, वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। ऐसे रिश्तों को नकारो और केवल उन्हीं लोगों को अपना साथ दो जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारी बढ़ोतरी चाहें और तुम्हारे सपनों को सच करने में मदद करें। उदाहरण, मान लो आपने सोचा कि आप अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय शुरू करेंगे, लेकिन आपकी बुआ, जो हमेशा आपकी सलाहकार बनती हैं, कहती हैं, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? यह तो बहुत रिस्की है, तुम्हें यही अच्छा है जो अभी कर रहे हो। ऐसा व्यक्ति हमेशा तुम्हारी कोशिशों को नकारेगा और तुम्हारे सपनों को तोड़ेगा। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, वह तुम्हारा शत्रु है। ऐसे रिश्तों से दूरी बना लो और अपनी पूरी ताकत से अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो। नीति 13, जो तुम्हारी मेहनत और सफलता की कद्र नहीं करता, वह कभी तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो लोग तुम्हारी कड़ी मेहनत, संघर्ष और सफलता की कद्र नहीं करते, वे तुम्हारे साथ नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे प्रयासों को तुच्छ समझते हैं और हमेशा तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम जितना कर रहे हो वह कुछ नहीं है। वे हमेशा तुम्हारी मेहनत का मखौल उड़ाते हैं और तुम्हारी सफलता को बेकार बताते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग तुम्हारी आत्मसामान्यता और आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए काम करते हैं, ताकि वे खुद को बेहतर महसूस कर सकें। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त आपकी मेहनत को न समझे और हमेशा आपको हतोत्साहित करे, तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दो। चाणक्य कहते हैं,
जो तुम्हारी मेहनत को न समझे वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। अपनी मेहनत की इज्जत सबसे पहले खुद को देनी चाहिए और किसी को भी इस मेहनत का मखौल उड़ाने का मौका नहीं देना चाहिए। उदाहरण, मान लो आपने काफी मेहनत करके एक नई नौकरी पाई और परिवार को बताया, पर आपकी मामी कहती हैं, अरे ये तो बस कुछ भी नहीं है, तुम क्या समझते हो, मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ बेहतर करना चाहिए था। अब यह व्यक्ति आपकी सफलता को नकारते हुए आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। चाणक्य का कहना है, जो तुम्हारी मेहनत को न समझे वह कभी तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि यह लोग तुम्हारी आत्म मान्यता को नुकसान पहुंचाते हैं। नीति 14, जो तुम्हारे अच्छे कर्मों की आलोचना करता है वह कभी तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे अच्छे कार्यों जैसे कि दूसरों की मदद करना, निस्वार्थ काम करना या समाज के लिए कुछ अच्छा करना, इनकी आलोचना करता है वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। ऐसे लोग तुम्हारे हर अच्छे काम को गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें तुमसे कोई फायदा नहीं होता। चाणक्य के अनुसार यह वे लोग होते हैं जो तुम्हारे बढ़ते हुए स्तर से जलते हैं और तुम्हारे साथ किसी प्रकार का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे अच्छे कामों पर सवाल उठाता है, तुम्हारी मदद करने की कोशिशों को नकारता है, तो समझो कि वह तुम्हारे भले के लिए नहीं सोचता। ऐसे रिश्तों से बचो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी अच्छाई की सराहना करते हैं और तुम्हारे प्रयासों को सम्मान देते हैं। चाणक्य की सलाह है कि अपनी अच्छाई को किसी की आलोचना से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की राह पर एक अवरोध है। उदाहरण, मान लो तुम किसी गरीब की मदद कर रहे हो, उसे खाना दे रहे हो या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारे चचेरे भाई कहते हैं, तुम क्या करते हो, कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी तुम्हारे अच्छे कार्यों को समझ नहीं पाएंगे और हमेशा उनका मजाक उड़ाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे अच्छे कर्मों की आलोचना करता है वह तुम्हारा शत्रु है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर अपने नेक कार्यों में लगो, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। नीति 15, जो तुम्हारे मनोबल को कमजोर करता है वह कभी तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास और मनोबल को तोड़ने की कोशिश करता है तो वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। ऐसे लोग हमेशा तुम्हारे विचारों, योजनाओं और सपनों पर सवाल उठाएंगे और तुम्हें आत्मसंशय में डालेंगे। वे तुम्हारी शक्ति को कम करके दिखाते हैं और तुम्हारे अंदर का डर और संकोच बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति तुम्हारे मनोबल को कमजोर करता है वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के बजाय तुम्हारी प्रगति को रोकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है, तुम्हारी योजनाओं को नकारता है या तुम्हें अपने फैसलों में संकोच करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे अपने जीवन से बाहर कर दो। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार के व्यक्ति तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को चूसते हैं। ऐसे रिश्तों से दूर रहकर अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखो। आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है और इन्हें कोई भी असंवेदनशील व्यक्ति कमजोर नहीं कर सकता। उदाहरण, मान लो तुम किसी नए प्रोजेक्ट या व्यापार की शुरुआत करने जा रहे हो और तुमने अपनी बहन को बताया। वह कहती है, तुमसे नहीं होगा, यह बहुत बड़ा कदम है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग तुम्हारे मनोबल को गिरा देते हैं और तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास नष्ट कर देते हैं। चाणक्य का कहना है, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है वह कभी तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। ऐसे रिश्तों से बचो और अपनी योजनाओं पर विश्वास रखो। नीति 16, जो तुम्हारी मदद का उपयोग करता है लेकिन धन्यवाद तक नहीं करता वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद लेता है फिर भी कभी तुम्हारा आभार व्यक्त नहीं करता तो
तो वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। ऐसे लोग हमेशा अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं और तुम्हारी सहायता को केवल एक साधन समझते हैं। चाणक्य के अनुसार यह लोग न केवल तुम्हारी मदद का मूल्य नहीं समझते, बल्कि तुम्हारे प्रयासों को भी तुच्छ समझते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति बार बार तुमसे मदद लेता है लेकिन कभी भी तुमसे आभार या धन्यवाद नहीं कहता, तो समझो कि वह तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरतों का सामान समझ रहा है। ऐसे रिश्तों में नहीं बंधना चाहिए। मदद करना एक आदर्श है, लेकिन इसे हमेशा मान्यता और कृतज्ञता मिलनी चाहिए। अगर यह नहीं मिलता तो तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन से दूर कर सकते हो। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारी मदद का सही मूल्य नहीं समझता वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। उदाहरण, मान लो तुमने अपने किसी दोस्त को नौकरी दिलवाने में मदद की, लेकिन जब वह नौकरी में कामयाब हो जाता है तो वह कभी तुम्हारा धन्यवाद नहीं करता। वह केवल तुम्हें अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन तुम्हारे योगदान का कोई महत्व नहीं समझता। चाणक्य का कहना है, जो तुम्हारी मदद का सही मूल्य नहीं समझता वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। ऐसे रिश्तों को पहचानना और दूर रखना जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं। नीति 17, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं वह अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे असल में अपनी खुद की कमजोरियों से भाग रहे होते हैं। वे अपनी असफलताओं, कमियों और असमर्थताओं को छुपाने के लिए तुम्हारी कमियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वे खुद को बेहतर महसूस कर सकें। चाणक्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करता है तो समझो कि वह अपनी असफलताओं और दोषों को छुपा रहा है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करता है या तुम्हारे प्रयासों को नकारता है तो उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह अपनी कमी और असफलता को तुम्हारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से न डरें, बल्कि अपनी राह पर चलते रहें और अपनी ताकत पर विश्वास रखें। चाणक्य की सलाह है कि अपनी कमियों को सुधारो, लेकिन किसी की नकारात्मक आलोचना को खुद पर हावी न होने दो। उदाहरण, मान लो तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और कोई दोस्त तुम्हारी मेहनत की आलोचना करता है। तुम ये कैसे कर सकते हो? यह तुमसे नहीं होगा। असल में वह व्यक्ति अपनी अपनी असफलताओं और कमजोरियों को छिपा रहा है और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। चाणक्य का कहना है, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं वह अपनी कमजोरियों को छुपा रहे होते हैं। ऐसे लोगों की आलोचना को नजरअंदाज करो और अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखो। नीति 18, जो तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं वह कभी तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि जो लोग तुम्हें अपनी इच्छाओं और लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं वे कभी तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग तुम्हारी मदद तब तक चाहते हैं जब तक उन्हें इसका फायदा होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं होती वे तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं। चाणक्य के अनुसार ये लोग केवल स्वार्थी होते हैं और तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति हमेशा तुम्हें केवल अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करता है और तुम्हारी मदद के बाद किसी प्रकार का आभार या सम्मान नहीं देता, तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मसम्मान और भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हारे प्रयासों की कद्र करते हैं। चाणक्य कहते हैं, स्वार्थी लोग कभी तुम्हारा सही मित्र नहीं हो सकते। उदाहरण, मान लो तुमने किसी दोस्त को उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद की और उसे पैसों से सहायता दी। वह तुमसे लगातार पैसे मांगता रहा, लेकिन जब तुमने कोई मदद मांगी तो उसने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। चाणक्य का कहना है, जो तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं वह कभी तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे दूरी बना लो,
क्योंकि वे सिर्फ तुम्हारी मदद का फायदा उठाते हैं, बिना तुम्हारे अच्छे के बारे में सोचने के। नीति 19। जो तुम्हारे सामने झूठ बोलते हैं वह तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। अर्थ: चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि जो लोग तुम्हारे सामने झूठ बोलते हैं और तुमसे कुछ छिपाते हैं, वे कभी तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते। झूठ बोलने वाले लोग केवल अपने फायदे के लिए तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाते हैं। उनके झूठ तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकते हैं और यह तुम्हारे रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। चाणक्य के अनुसार झूठ बोलना एक बड़ा अपराध है और ऐसे लोग तुमसे सच्चाई छिपाते हुए तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने लगातार झूठ बोलता है और तुम्हारी आंखों में देखकर सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता है, तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। झूठ के कारण तुमसे रिश्ते टूट सकते हैं और तुम्हारी मानसिक शांति भी खो सकती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि विश्वास और ईमानदारी किसी भी रिश्ते की सबसे अहम नींव होती है। चाणक्य के अनुसार सच्चे मित्र वे होते हैं जो हमेशा तुम्हारे सामने ईमानदारी से बात करते हैं। उदाहरण: मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हें एक योजना के बारे में बताता है कि वह तुम्हारे साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करना चाहता है, लेकिन बाद में तुम्हें पता चलता है कि वह तुम्हारे पैसे का गलत इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था और तुमसे झूठ बोला था। चाणक्य का कहना है, जो तुम्हारे सामने झूठ बोलते हैं वह तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ऐसे रिश्ते में नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि झूठ तुम्हारे जीवन में केवल धोखा और अविश्वास ला सकता है। नीति 20। जो तुम्हारी भावनाओं और विचारों का सम्मान नहीं करते, वे कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। अर्थ: चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि जो लोग तुम्हारी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण का सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। ऐसे लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं और तुम्हारी व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को नजरअंदाज कर देते हैं। चाणक्य के अनुसार सच्चा साथी वह होता है जो तुम्हारे दृष्टिकोण को समझे, तुम्हारी भावनाओं की कद्र करे और तुम्हारे साथ खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे विचारों, भावनाओं या दृष्टिकोण का सम्मान नहीं करता है, तो वह तुम्हारे साथ समय बिताने और तुम्हारी मदद करने का सही हकदार नहीं है। ऐसे रिश्तों में हमेशा असंतोष और दूरी बढ़ेगी। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां एक दूसरे की भावनाओं की कद्र की जाती है और जहां आपके विचारों को समझा जाता है। चाणक्य के अनुसार जब तुम्हारे विचारों का सम्मान नहीं होता, तो उस रिश्ते से दूर रहना चाहिए। उदाहरण: मान लो तुम अपनी शादी के बारे में किसी करीबी रिश्तेदार से बात करते हो और अपनी चिंता व्यक्त करते हो, लेकिन वह तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, यह तो सबका होता है। इस प्रकार के लोग तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते और तुम्हारे विचारों को हल्के में लेते हैं। चाणक्य का कहना है, जो तुम्हारी भावनाओं और विचारों का सम्मान नहीं करते, वे कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। ऐसे रिश्तों से खुद को अलग रखना ज्यादा बेहतर है। नीति 21। जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, वे कभी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। अर्थ: चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग तुम्हारी अच्छाई, दया और मदद का फायदा उठाते हैं, वे तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। वे सिर्फ तुम्हारी सहायता का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, बिना किसी आभार या कृतज्ञता के। ऐसे लोग तुम्हारी उदारता का गलत फायदा उठाकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं। चाणक्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है और तुम्हारे योगदान की सराहना नहीं करता, तो वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी मदद लेता है, तुम्हारी उदारता का फायदा उठाता है और कभी भी आभार नहीं दिखाता, तो वह तुम्हारे रिश्ते का गलत उपयोग कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बेहतर है, क्योंकि वे केवल स्वार्थी होते हैं और तुम्हारी अच्छाई को कभी भी सम्मान नहीं देंगे। चाणक्य की सलाह है,
अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है तो वह तुम्हारा सही मित्र नहीं हो सकता। उदाहरण, मान लो तुम एक दोस्त को बार बार मदद करते हो, पैसे देते हो, समस्याओं में साथ होते हो, लेकिन जब तुम्हारी खुद की जरूरतें आ जाती हैं तो वह तुम्हारी मदद करने से मुंह मोड़ लेता है। ऐसे लोग सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। चाणक्य का कहना है, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं वे कभी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे रिश्तों को पहचानो और उनसे बचो, क्योंकि यह तुम्हारी उदारता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नीति 22, जो दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं वे हमेशा असफल रहते हैं। अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह बताते हैं कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी इज्जत और पहचान बनाने की कोशिश करते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के दोषों को उजागर करके खुद को बेहतर साबित करना चाहते हैं, लेकिन असल में आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें हमेशा गुमराह करता है और तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करता है तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। सच्चे मित्र और मार्गदर्शक वही होते हैं जो तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं और तुम्हारे साथ सच्चाई को साझा करते हैं। तुम्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम्हें गुमराह करने वाला कोई व्यक्ति तुम्हारे आसपास तो नहीं है। चाणक्य के अनुसार हमेशा सच्चाई का पालन करो और गुमराह करने वालों से बचो। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई करीबी मित्र तुम्हें हमेशा गलत सलाह देता है, जैसे कि वह तुम्हें गलत लोगों से दोस्ती करने के लिए कहता है या तुमसे कहता है कि तुम एक गलत रास्ते पर चल रहे हो। वह तुम्हारे लिए ऐसा करता है क्योंकि उसका खुद का स्वार्थ जुड़ा होता है और वह तुम्हें सही रास्ते पर नहीं देखना चाहता। चाणक्य का कहना है, जो तुम्हें गुमराह करते हैं वे तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। नीति 24, जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते वे तुम्हारे साथ कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकते। अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह बताते हैं कि जो लोग तुम्हारी महत्वता या मूल्य को समझते नहीं हैं वे कभी भी तुम्हारे साथ सच्चे और सशक्त रिश्ते नहीं बना सकते। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी मेहनत, समय या तुम्हारे योगदान को नहीं समझता है तो वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसे लोग तुमसे केवल अपनी जरूरतें पूरी करवा सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी कद्र कभी नहीं करेंगे। चाणक्य के अनुसार सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की कद्र करते हैं और एक दूसरे की कीमत को समझते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे समय, मेहनत या विश्वास का मूल्य नहीं समझता और तुम्हारी मदद के बाद भी तुम्हारे योगदान की सराहना नहीं करता तो वह तुम्हारे रिश्ते में सिर्फ एक स्वार्थी इंसान होता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बेहतर होता है क्योंकि सच्चे रिश्ते में एक दूसरे की इज्जत और अहमियत होती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता है तो उस रिश्ते को मजबूत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण, मान लो तुम किसी को हमेशा अपनी मदद करते हो, उसे अपने अच्छे विचार देते हो, लेकिन वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं करता। वह सिर्फ अपनी समस्याओं के लिए तुम्हारे पास आता है, लेकिन कभी तुम्हें धन्यवाद या सराहना नहीं देता। चाणक्य का कहना है, जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते वे तुम्हारे साथ कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकते। ऐसे रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक तरफा देना और लेना कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। नीति 25, जो लोग तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहते हैं उनसे हमेशा बचो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि जो लोग तुम्हें अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारे असली मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग हमेशा तुम्हारे फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और तुमसे वही करवाना चाहते हैं जो उनकी पसंद हो। यह सिर्फ तुम्हारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है और तुम्हारी स्वतंत्रता को छीनता है। सच्चा साथी वह है जो तुम्हारी स्वतंत्रता और विचारों का सम्मान करता है, न कि जो तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार संचालित करता हो। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं?
जब भी कोई तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो यह पहचान लो कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति महत्वपूर्ण है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना बहुत जरूरी है, और यह तभी संभव है जब तुम अपनी सोच और फैसलों पर नियंत्रण रख सको। चाणक्य के अनुसार खुद को किसी की इच्छाओं का गुलाम न बनने दो। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त हमेशा चाहता है कि तुम उसके हिसाब से काम करो, और जब भी तुम खुद कुछ तय करने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हारी आलोचना करता है। वह तुम्हें अपने तरीके से सोचने के लिए दबाव डालता है और तुम्हारी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं समझता। चाणक्य का कहना है, जो लोग तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहते हैं उनसे हमेशा बचो। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। नीति 26, जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं उनसे सावधान रहो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जब तुम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हो और उन्हें मदद करते हो तो वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग कभी तुम्हारे अच्छे दिल की कदर नहीं करेंगे और सिर्फ तुम्हारी उदारता का गलत फायदा उठाएंगे। चाणक्य के अनुसार हमें अपनी अच्छाई का गलत फायदा उठाने वालों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ होते हैं और एक समय बाद वे हमें ठेस भी पहुंचा सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति हमेशा तुम्हारी मदद लेता है लेकिन कभी भी आभार या कृतज्ञता नहीं दिखाता तो वह तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठा सकता है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी मदद लेने की आदत सिर्फ तुम्हारे भावनात्मक और मानसिक संसाधनों को नष्ट करती है। तुम अपनी अच्छाई का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करो जो उसे समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं। उदाहरण, मान लो तुम किसी मित्र की हमेशा मदद करते हो, उसकी समस्याओं को हल करते हो, लेकिन वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे योगदान की सराहना नहीं करता, और जब तुम्हें उसकी मदद की जरूरत होती है तो वह मुंह मोड़ लेता है। वह सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आता है, लेकिन तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करता। चाणक्य का कहना है, जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं उनसे सावधान रहो। ऐसे लोग एक दिन तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं और तुम अपने समय और ऊर्जा की बर्बादी महसूस करोगे। नीति 27, जो तुम्हारी दयालुता का गलत फायदा उठाते हैं वे तुम्हारी मदद के लायक नहीं होते। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जब तुम किसी की मदद करते हो तो यह उम्मीद रखते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारी मदद की कद्र करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति तुम्हारी दयालुता का गलत फायदा उठाकर तुम्हारी परेशानी का कारण बनता है तो वह तुम्हारी मदद के लायक नहीं है। ऐसे लोग केवल तुम्हारी उदारता का उपयोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। चाणक्य के अनुसार हमें अपनी मदद केवल उन लोगों तक सीमित रखनी चाहिए जो उसकी कद्र करें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी दयालुता का गलत फायदा उठाता है तो उसे पहचानना जरूरी है। जब तुम किसी की मदद करो तो यह समझो कि वह व्यक्ति उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। अगर वह सिर्फ तुम्हारी मदद लेता है लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं लाता तो वह व्यक्ति तुम्हारी मदद के लायक नहीं है। तुम्हारी मदद केवल उन्हीं लोगों तक होनी चाहिए जो तुम्हारी दयालुता की कद्र करें और उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। उदाहरण, मान लो तुम किसी व्यक्ति को आर्थिक मदद करते हो, लेकिन वह व्यक्ति उस पैसे का उपयोग अपनी आदतों और शौक पूरे करने में करता है, बजाय इसके कि वह अपने जीवन में सुधार लाए। वह तुम्हारी मदद का सही उपयोग नहीं करता और उसकी वजह से तुम्हारे भी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। चाणक्य का कहना है, जो तुम्हारी दयालुता का गलत फायदा उठाते हैं वे तुम्हारी मदद के लायक नहीं होते। ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए और अपनी मदद केवल उन्हीं तक सीमित रखनी चाहिए जो उसकी सही तरीके से कद्र करें। नीति 28, जो लोग अपनी सोच में जड़ होते हैं उनसे बचो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में बताते हैं
कि जो लोग अपनी सोच में जड़ होते हैं, जो न तो किसी नए विचार को स्वीकार करते हैं और न ही किसी नई स्थिति में अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, वे कभी भी अपनी सफलता के रास्ते में नहीं बढ़ सकते। ऐसे लोग अक्सर अपनी पुरानी आदतों और सोच पर अड़े रहते हैं और यही उनके जीवन को सीमित कर देता है। चाणक्य के अनुसार जीवन में सफलता पाने के लिए लचीलेपन और खुले विचारों की जरूरत होती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यदि तुम किसी को हमेशा एक ही तरीके से सोचते हुए देखते हो और वह नई परिस्थितियों में भी अपनी सोच नहीं बदलता, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा व्यक्ति जब तक अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएगा। तुमको अपनी सोच को खुला और लचीला बनाए रखना चाहिए, ताकि नई परिस्थितियों और नए विचारों के साथ तुम्हारा विकास हो सके। चाणक्य के अनुसार हमेशा सोच में लचीलापन रखें और नए विचारों को स्वीकार करें। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई मित्र किसी पुराने तरीके से अपनी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करता है, जबकि बदलते समय के साथ उसके तरीके अब काम नहीं आ रहे। वह कोई नया तरीका अपनाने से इनकार करता है और इस पर अड़ा रहता है कि हमेशा से यही तरीका सही था। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। चाणक्य का कहना है, जो लोग अपनी सोच में जड़ होते हैं उनसे बचो। ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में न तो कुछ नया सीखने का मौका देंगे और न ही तुम्हारे रास्ते में कोई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नीति 29, जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते उनसे हमेशा दूर रहो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि जिन लोगों को अपनी गलतियां स्वीकार करने का साहस नहीं होता, वे कभी सच्चे मित्र या साथी नहीं बन सकते। ऐसे लोग हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाने में लगे रहते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना न सिर्फ एक महान गुण है, बल्कि यह आत्म सुधार का पहला कदम भी है। चाणक्य के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि इससे तुम्हारी सच्ची पहचान बनती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी तुमसे कोई गलती हो तो उसे स्वीकार करने का साहस रखो। यह तुम्हारी मानसिक मजबूती को दिखाता है और दूसरों के सामने तुम्हारा सम्मान भी बढ़ाता है। वहीं यदि तुम्हारा कोई साथी या रिश्तेदार अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना ही सही है। ये लोग कभी भी अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं होते। चाणक्य के अनुसार सच्चे लोग वही होते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। उदाहरण, मान लो तुम्हारे किसी मित्र ने तुमसे कुछ वादा किया था, लेकिन उसने उस वादे को पूरा नहीं किया, और जब तुम उससे पूछते हो तो वह अपनी गलती मानने की बजाय कोई बहाना बना देता है या तुम पर आरोप लगा देता है। चाणक्य का कहना है, जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते उनसे हमेशा दूर रहो। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी सुधार नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ रिश्ते में भी विश्वास की कमी पैदा करेंगे। नीति 30, जो बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं उनसे हमेशा बचो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह बताते हैं कि जो लोग बिना पूरी जानकारी या सोच विचार के निर्णय लेते हैं, वे अक्सर गलत रास्ते पर जाते हैं। ऐसे लोग न तो अपनी कार्यवाही के परिणामों को समझते हैं और न ही उनके फैसले लंबे समय में अच्छे होते हैं। धोखेबाज लोग कभी किसी के साथ सच्चाई से पेश नहीं आते। उनका उद्देश्य सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है। चाणक्य के अनुसार हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका स्वार्थ हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा और हमें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या बेईमानी कर रहा है, तो उसे पहचानो और उससे दूरी बनाओ। ऐसे लोग अपनी बातों से तुम्हारे विश्वास को तोड़ सकते हैं और तुमसे भी किसी तरह का धोखा कर सकते हैं। हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति लाते हैं। चाणक्य के अनुसार धोखेबाजों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी पहचान करना और उनसे सावधान रहना।
उदाहरण, मान लो तुम्हारे किसी व्यावसायिक सहयोगी ने तुमसे वादा किया था कि वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक होगा, लेकिन वह हमेशा तुम्हारी मदद से बचता है और तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करता है। वह तुम्हारी सच्ची मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश करता है। चाणक्य का कहना है, जो हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे। नीति 22, जो अपनी असलियत छुपाते हैं उनसे दूर रहो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग अपनी असलियत छुपाते हैं और दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, वे कभी भी सच्चे दोस्त या साथी नहीं हो सकते। ऐसे लोग अपनी पहचान को छुपाकर किसी के विश्वास का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा दूसरों को दिखाते हैं कि वे अच्छे हैं, लेकिन असल में उनकी नीयत और उद्देश्य कुछ और होते हैं। चाणक्य के अनुसार जीवन में सच्चाई और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप अपनी असलियत छुपाते हो तो आप अपने संबंधों में धोखा देने की स्थिति में रहते हो। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? कभी भी अपने असली व्यक्तित्व को छुपाने की कोशिश मत करो। अपनी सच्चाई को स्वीकार करो और खुलकर दूसरों के सामने रखो। ऐसा करने से तुम सच्चे और ईमानदार संबंध बना सकते हो। यदि तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति अपनी असलियत छुपा रहा है और हमेशा एक नकली व्यक्तित्व दिखा रहा है, तो उससे दूर रहो। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में किसी अच्छे बदलाव का कारण नहीं बन सकते। चाणक्य का कहना है कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हें कभी भी सच के रास्ते पर नहीं ला सकते। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त हमेशा अपनी अच्छाइयों की बातें करता है, लेकिन जब तुम उसकी असलियत को जानते हो तो वह खुद को कुछ और ही दिखा रहा था। वह अपनी गलतियों को छुपाता है और सिर्फ अपने अच्छे पहलू ही दिखाता है। ऐसे लोग दूसरों को धोखा देते हैं और अपनी असलियत से डरते हैं। चाणक्य का कहना है, जो अपनी असलियत छुपाते हैं उनसे दूर रहो। ऐसे लोग तुम्हारे साथ सच्चे और ईमानदार रिश्ते नहीं बना सकते। नीति 33, जो दूसरों को हमेशा परेशान करते हैं उनसे दूर रहो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जिन लोगों का व्यवहार हमेशा दूसरों को परेशान करने वाला होता है, उनसे दूर रहना चाहिए। ये लोग किसी भी हाल में शांति से नहीं रहते और हर समय किसी न किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह लोग न केवल अपनी जीवन शैली में परेशानी लाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी दुखमय बना देते हैं। चाणक्य के अनुसार इस तरह के लोग समाज में अव्यवस्था और अशांति का कारण बनते हैं और इससे बचना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति तुम्हें लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहा है या तुमसे कोई उम्मीदें रखकर तुम्हें दबाव डाल रहा है, तो उसे अपनी जिंदगी से दूर रखो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में तनाव और असंतोष ही लाते हैं और उनका असर तुम्हारी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। चाणक्य के अनुसार हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उनसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमें मानसिक शांति से वंचित करते हैं। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई रिश्तेदार या दोस्त है जो हमेशा तुम्हारे ऊपर दबाव डालता है, चाहे वह तुम्हारे निजी फैसलों में हस्तक्षेप करे या तुम्हारे कामों में बार बार अवरोध डाले। यह आदमी तुम्हारी शांति को हर समय भंग करता है और तुम्हें परेशान करता रहता है। चाणक्य का कहना है, जो दूसरों को हमेशा परेशान करते हैं उनसे दूर रहो। ऐसे लोग कभी भी तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता लाने का कारण नहीं बन सकते। नीति 34, जो अपनी असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं उनसे बचो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि जिन लोगों को अपनी असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने की आदत होती है, वे कभी भी आत्म मूल्यांकन नहीं करते और अपनी गलतियों से नहीं सीखते। ये लोग न केवल अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, बल्कि हमेशा दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग कभी भी आत्म सुधार नहीं कर सकते और उनके साथ संबंध बनाना जोखिम भरा हो सकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ हो और वह हमेशा अपनी असफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ता है,
तो समझ जाओ कि वह कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हें भी अपनी असफलताओं का कारण बना सकते हैं। अपने जीवन में जब भी तुम्हारी कोई असफलता हो तो उसे अपनी कमजोरी मानो, खुद की गलती स्वीकार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। चाणक्य के अनुसार किसी भी असफलता के बाद आत्म मूल्यांकन करना और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई सहयोगी है जो हमेशा किसी परियोजना में असफल होने के बाद बाकी सभी को दोष देता है। वह कहता है कि अगर मुझे अच्छा सहयोग मिलता तो मैं सफल हो जाता, लेकिन वह अपनी खुद की गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता। चाणक्य का कहना है, जो अपनी असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, उनसे बचो। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। नीति 35, जो अपनी ताकत को साबित करने के लिए हमेशा झूठ बोलते हैं, उनसे दूर रहो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जिन लोगों को अपनी ताकत और क्षमता को दिखाने के लिए हमेशा झूठ बोलना पड़ता है, वे कभी भी ईमानदार और सच्चे नहीं हो सकते। ये लोग अपनी वास्तविक स्थिति को छुपाते हैं और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए दूसरों को भ्रमित करते हैं। वे केवल दिखावा करते हैं कि वे शक्तिशाली हैं या हर स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन असल में उनकी ताकत कहीं भी नहीं होती। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं और उनका झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति हमेशा अपनी ताकत को साबित करने के लिए झूठ बोलता है, तो उसे पहचानो और उससे दूरी बनाओ। ऐसे लोग सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को भ्रमित करते हैं और कभी भी सच्चे सहयोगी या मित्र नहीं हो सकते। हमेशा खुद पर विश्वास करो और अपनी असली ताकत को दिखाने के लिए कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी असल क्षमता और पहचान ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उदाहरण, मान लो तुम्हारा एक दोस्त है जो हमेशा दूसरों के सामने अपनी ताकत और सफलता का दिखावा करता है। वह बार बार यह बताता है कि वह बड़े बड़े फैसले करता है और सफल होता है, लेकिन जब तुम उससे काम में मदद मांगते हो तो वह हर बार बहाने बनाने लगता है। चाणक्य का कहना है, जो अपनी ताकत को साबित करने के लिए हमेशा झूठ बोलते हैं, उनसे दूर रहो। ऐसे लोग कभी भी सच्चे मित्र नहीं हो सकते, क्योंकि उनका झूठ किसी न किसी दिन सबके सामने आ ही जाएगा। नीति 36, जो हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं, उनसे दूर रहो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जिन लोगों का आदत होती है दूसरों की हर बात की आलोचना करने की, वे कभी भी सकारात्मक और रचनात्मक नहीं होते। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी को नीचा दिखाने या आलोचना करने का काम करते रहते हैं और इनकी आलोचना में कोई ठोस आधार या उद्देश्य नहीं होता। वे दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन खुद कभी अपने आचरण पर विचार नहीं करते। चाणक्य के अनुसार यह लोग समाज में नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं और इन्हें अपनी जिंदगी में स्थान नहीं देना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की आलोचना करता है तो उससे दूर रहो। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी भी आलोचना करेगा और इससे तुम्हारी मानसिक शांति पर भी असर पड़ेगा। अपनी ऊर्जा और समय उन्हीं लोगों के साथ बिताओ जो सकारात्मक हैं, जो तुम्हारी मेहनत और प्रयासों की सराहना करते हैं और हमेशा तुम्हारे भले के बारे में सोचते हैं। आलोचना करने वालों से बचना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं जोड़ सकते। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई रिश्तेदार या दोस्त है जो हमेशा दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करता रहता है। वह किसी की भी सफलता या अच्छे काम की आलोचना करता है और हमेशा उसकी कमियां निकालता है। अगर तुम उसके साथ रहते हो तो तुम्हें भी वह आलोचना का सामना करना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। चाणक्य का कहना है, जो हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं, उनसे दूर रहो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं ला सकते, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा नकारात्मकता पर होता है। नीति 37, जो बिना उद्देश्य और अनुशासन के काम करते हैं, उनसे बचो। अर्थ,
चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जिन लोगों के पास जीवन का उद्देश्य नहीं होता और जो बिना किसी अनुशासन के काम करते हैं, वे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग न तो अपने कार्यों में सही दिशा में प्रयास करते हैं और न ही समय का सदुपयोग करते हैं। वे केवल वक्त बिताने के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके कार्यों में कोई ठोस परिणाम नहीं आता। चाणक्य के अनुसार ये लोग न केवल अपनी जिंदगी में विफल रहते हैं, बल्कि दूसरों की सफलता में भी बाधक बन सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यदि तुम्हारा कोई साथी या परिचित बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है, तो उससे दूर रहो। ऐसे लोग तुम्हारी मेहनत को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उनका तरीका तुम्हें अनुशासन और लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ने देता। चाणक्य के अनुसार जीवन में सफलता पाने के लिए उद्देश्य और अनुशासन दोनों जरूरी हैं। हमें अपने कार्यों को पूरी तरह से समर्पण के साथ करना चाहिए और एक निश्चित दिशा में काम करना चाहिए। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो हमेशा बिना किसी उद्देश्य के काम करता है। वह अपना समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करता और हर समय बस घूमता रहता है। जब तुम उससे किसी प्रोजेक्ट या किसी काम में मदद मांगते हो, तो वह कहता है, बस यार थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन उसकी मेहनत में कोई अनुशासन नहीं होता। चाणक्य का कहना है, जो बिना उद्देश्य और अनुशासन के काम करते हैं, उनसे बचो। ऐसे लोग कभी भी तुम्हारे साथ सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनका जीवन ही दिशाहीन होता है। नीति 38, जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं लेकिन खुद किसी से मदद नहीं लेते, उनसे बचो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन जब उन्हें मदद की आवश्यकता होती है तो वे दूसरों से मदद नहीं लेते, वे आत्मनिर्भरता की सीमा से बाहर जा रहे होते हैं। यह लोग अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाते हैं। वे किसी के सामने अपनी कमजोरी या जरूरतों को जाहिर नहीं करते और इस तरह से उनका जीवन असंतुलित हो सकता है। चाणक्य के अनुसार कभी कभी हमें दूसरों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है और यह हमारे रिश्तों को और मजबूत बना सकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको मदद की आवश्यकता हो तो इसे स्वीकार करने में संकोच न करें। जीवन में कभी कभी दूसरों से मदद लेना भी जरूरी होता है। यह न केवल आपकी ताकत को बढ़ाता है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। यदि आप केवल दूसरों की मदद करते रहेंगे और खुद मदद नहीं लेंगे, तो यह आपके अंदर असंतोष और थकावट का कारण बन सकता है। चाणक्य का कहना है कि खुद की स्थिति को स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना भी एक प्रकार का साहस है। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब उसे खुद किसी मदद की जरूरत होती है तो वह कभी भी किसी से नहीं मांगता। वह हमेशा कहता है, मुझे किसी से मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन जब तुम उसे मदद देने की कोशिश करते हो तो वह नकारा कर देता है। चाणक्य का कहना है, जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं लेकिन खुद किसी से मदद नहीं लेते, उनसे बचो। ऐसे लोग अपने रिश्तों में असंतुलन बनाए रखते हैं और कभी भी अपने जीवन में संतुलन नहीं पा सकते। नीति 39, जो अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ के कामों में गवा देते हैं, उनसे बचो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जिन लोगों का आदत होता है अपना समय और ऊर्जा बेकार की बातों और कार्यों में लगाने का, वे कभी भी जीवन में सफलता नहीं पा सकते। ऐसे लोग न तो किसी दिशा में सोचते हैं, न ही उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य होता है। वे हमेशा किसी न किसी फालतू काम में उलझे रहते हैं, जिससे उनका समय और ऊर्जा बर्बाद होती रहती है। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपनी साधनाओं को सही दिशा में नहीं लगा पाते। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? तुम्हें अपने जीवन के हर पल को मूल्यवान समझना चाहिए और उसे सृजनात्मक कार्यों और अपने लक्ष्यों की ओर लगाना चाहिए। जो लोग समय की अहमियत नहीं समझते और अपना समय व्यर्थ के कामों में गवा देते हैं, उनसे दूर रहो। यह तुम्हारी सफलता में रुकावट डाल सकते हैं। हमेशा अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हारी आत्मविकास, करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण, मान लो तुम्हारा एक दोस्त है
जो हर दिन घंटों तक बेकार की बातों में उलझा रहता है। वह समय समय पर नई नई फालतू गतिविधियों में अपना समय बर्बाद करता है, जैसे बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर दिन बिता देना या अनावश्यक बातचीत करना। चाणक्य का कहना है, जो अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ के कामों में गवा देते हैं, उनसे बचो। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी कुछ खास हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका समय हमेशा व्यर्थ की चीजों में लगता रहता है। नीति 40। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, उनसे बचो। अर्थ: चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, वे कभी भी सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ये लोग किसी के प्रति वफादार नहीं होते और केवल अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं। जब इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो ये लोग उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं जिसे उन्होंने पहले अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, उनसे खुद को बचाना चाहिए। वे कभी भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे जब तुम मुसीबत में होंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल खुद का लाभ है। यदि तुम किसी से मदद की उम्मीद रखते हो, तो ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति स्वार्थ से परे हो और तुम्हारी मदद सिर्फ अच्छे इरादों से करे। उदाहरण: मान लो तुम्हारा एक करीबी दोस्त है जो हमेशा तुमसे अपनी मदद लेकर अपनी स्थिति को सुधारता है, लेकिन जब तुम्हें उसकी मदद की जरूरत होती है तो वह तुम्हारे पास नहीं आता। वह हमेशा अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करता है। जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वह तुमसे दूरी बना लेता है। चाणक्य का कहना है, जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, उनसे बचो। ऐसे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। नीति 41। जो लोग खुद को महान समझते हैं और दूसरों को छोटा दिखाते हैं, उनसे बचो। अर्थ: चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जिन लोगों को अपने आप पर अत्यधिक घमंड होता है और जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे सच्चे इंसान नहीं होते। वे खुद को सबसे ऊपर समझते हैं और दूसरों को हमेशा कमतर आंकते हैं। ऐसे लोग न केवल दूसरों को अपमानित करते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी खो देते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग कभी भी वास्तविक सुख और शांति नहीं पा सकते, क्योंकि उनका घमंड और अहंकार उन्हें सही रास्ते से हटा देता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने घमंड और अहंकार में जीते हैं और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होती हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरे से महान नहीं है। अपने भीतर विनम्रता और समझदारी रखना जरूरी है, क्योंकि घमंड हमेशा दुख का कारण बनता है। अपने आप को कभी भी दूसरों से ऊपर नहीं समझो, क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। उदाहरण: मान लो तुम्हारा कोई सहयोगी है जो हमेशा अपनी काबिलियत को लेकर घमंड करता है और दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। वह खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है और जब भी किसी के सामने आता है तो अपनी सफलता का दिखावा करता है। चाणक्य का कहना है, जो लोग खुद को महान समझते हैं और दूसरों को छोटा दिखाते हैं, उनसे बचो। ऐसे लोग अपनी सफलता का असली आनंद कभी नहीं ले सकते, क्योंकि उनका अहंकार ही उन्हें खुश रहने से रोकता है। नीति 42। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, वे खुद ही नुकसान में होते हैं। अर्थ: चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं, वे न केवल दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, बल्कि खुद भी अपने जीवन में संकटों का सामना करते हैं। दूसरों की बुराई करना किसी के साथ गलत व्यवहार करने जैसा होता है, जो अंत में हमें ही नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग दूसरों के प्रति नफरत और नकारात्मकता फैलाते हैं, जिससे उनका अपना मन और जीवन अशांत रहता है। चाणक्य के अनुसार इस तरह की बुराई करने वाले लोग हमेशा अपने ही कर्मों से परेशान रहते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? कभी भी दूसरों की बुराई करने से बचें।
क्योंकि यह न केवल उनके लिए हानिकारक है बल्कि आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। यदि आपको किसी से शिकायत है तो उसे सकारात्मक तरीके से सुलझाएं, न कि नकारात्मकता फैलाकर। दूसरों की बुराई करने से आपके भीतर एक गहरी नफरत और घृणा पैदा होती है जो आपके जीवन को अशांत बना देती है। हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई परिचित है जो हर समय दूसरों के बारे में बुरी बातें करता रहता है। वह हमेशा किसी न किसी की आलोचना करता है और उनके बारे में नकारात्मक बातें फैलाता है। चाणक्य का कहना है, जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं वे खुद ही नुकसान में होते हैं। ऐसे लोग अपने ही नकारात्मक विचारों से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी भी मानसिक शांति नहीं पा सकते। नीति 43, जो लोग दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं उनसे बचो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जिन लोगों को आदत होती है दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने की, वे कभी भी खुद के जीवन में शांति और सफलता नहीं पा सकते। यह लोग हमेशा दूसरों की समस्याओं में घुसने की कोशिश करते हैं और दूसरों की सोच और निर्णयों में दखल देने लगते हैं। ऐसे लोग कभी अपनी सीमा नहीं समझते और हर जगह अपनी राय देने की कोशिश करते हैं। चाणक्य के अनुसार ये लोग हमेशा अपने कामों से भटक जाते हैं और अपने लक्ष्यों से दूर होते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर किसी का जीवन और निर्णय उनके अपने होते हैं। हमें किसी और के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ऊर्जा को अपने उद्देश्यों पर केंद्रित करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसे सीधे और समझदारी से सलाह दे सकते हो, लेकिन बिना उसकी स्थिति में हस्तक्षेप किए। दूसरों के मामलों में बिना बुलाए घुसने से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मसम्मान और लक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण, मान लो तुम्हारा एक दोस्त है जो हमेशा दूसरों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करता है। वह हर किसी की समस्याओं में दखल देता है और अपनी राय बिना मांगे देता रहता है। इससे उसकी कोई अच्छी छवि नहीं बनती, क्योंकि लोग उसे एक मिथ्याभासी के रूप में देखते हैं। चाणक्य का कहना है, जो लोग दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं उनसे बचो। ऐसे लोग अपने आप में ही उलझे रहते हैं और खुद को किसी भी स्थिति में सफल नहीं बना पाते। नीति 54, जो लोग दूसरों के संघर्षों और दुखों पर हंसी उड़ाते हैं उनसे बचो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग दूसरों के कठिन समय और संघर्षों पर हंसी उड़ाते हैं वे केवल अपने अहंकार और असंवेदनशीलता का परिचय देते हैं। जब कोई व्यक्ति दुख या परेशानी में होता है तो उसे सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता होती है, न कि किसी से ताने या हंसी। ऐसे लोग जिनकी मानसिकता दूसरों के दुखों पर हंसी उड़ाने की होती है वे कभी भी अच्छे इंसान नहीं हो सकते और समाज में सम्मान नहीं पा सकते। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग खुद भी एक दिन अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, क्योंकि जीवन में हर किसी को कभी न कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? कभी भी किसी के संघर्ष या दुख पर हंसी मत उड़ाओ। तुम्हारे पास जो सुख और शांति है वह किसी और के दुख से तुलना नहीं की जा सकती। यदि किसी को परेशान होते देखो तो उसे सहानुभूति और मदद दो, न कि उसे ताना मारो या मजाक उड़ाओ। अगर तुम किसी के संघर्षों का मजाक उड़ाते हो तो तुम सिर्फ अपने कद और इंसानियत को गिरा रहे हो। जीवन में यह समझना जरूरी है कि हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है और उसे दूसरों से समर्थन और सम्मान की आवश्यकता है। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई जानने वाला है जो किसी कठिन परिस्थिति में है, जैसे कि उसे किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। अगर तुम उसके दुखों पर हंसी उड़ाते हो या मजाक करते हो तो वह तुम्हारी तरफ से और भी अकेला महसूस करेगा। चाणक्य का कहना है, जो लोग दूसरों के संघर्षों और दुखों पर हंसी उड़ाते हैं उनसे बचो। ऐसे लोग अंततः अकेलेपन का शिकार होते हैं और खुद को समाज में असफल पाते हैं। नीति 45, जो लोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं उनसे बचो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें धोखा देते हैं वे कभी भी सच्चे मित्र
या अच्छे इंसान नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल अपने फायदे के लिए किसी का भी विश्वास तोड़ सकते हैं और उनके साथ बेईमानी कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार स्वार्थी लोग किसी भी रिश्ते में विश्वास और सच्चाई को नहीं मानते। उनका केवल एक लक्ष्य होता है, अपनी स्थिति को बेहतर बनाना, चाहे इसके लिए उन्हें किसी को भी नुकसान क्यों न पहुंचाना पड़े। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? तुम्हें इस नीति को समझकर अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। कभी भी किसी को धोखा मत दो, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि अगर तुम किसी को धोखा देते हो तो वह एक दिन तुम्हें ही धोखा देगा। अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पास कोई दोस्त है जो तुम्हारी मदद केवल अपने फायदे के लिए करता है। वह केवल तभी तुम्हारे पास आता है जब उसे अपनी जरूरत हो, और जब तुम उसकी मदद करते हो तो वह तुम्हारी मदद का सही तरीके से मूल्य नहीं समझता। चाणक्य का कहना है, जो लोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, उनसे बचो। ऐसे लोग केवल अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं और कभी भी सच्चे मित्र नहीं हो सकते। नीति 46, जो लोग अपने शब्दों और वादों से मुकर जाते हैं, उनसे बचो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग अपने शब्दों और वादों से मुकर जाते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में विश्वास के योग्य नहीं होते। जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ वादा करता है और फिर उस वादे से मुकर जाता है, तो यह उसकी असंवेदनशीलता और अनिश्चितता को दर्शाता है। ऐसे लोग ना तो दूसरों के प्रति ईमानदार होते हैं और ना ही अपने वादों के प्रति जिम्मेदार। चाणक्य के अनुसार इस तरह के लोग विश्वास की नींव को कमजोर करते हैं और समाज में किसी भी रिश्ते को पवित्र नहीं बना सकते। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर वादा और हर शब्द का बड़ा महत्व होता है। जब तुम किसी से कुछ वादा करते हो तो उस वादे को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। तुम्हें कभी भी अपने शब्दों से मुकरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह न केवल दूसरों के विश्वास को तोड़ता है, बल्कि तुम्हारी खुद की प्रतिष्ठा भी नष्ट होती है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम किसी वादे को पूरा नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि तुम उस वादे को न करो, बजाय इसके कि बाद में उससे मुकर जाओ। उदाहरण, मान लो तुम्हारा कोई मित्र है जो हमेशा दूसरों से वादा करता है, लेकिन कभी भी उन वादों को पूरा नहीं करता। वह किसी से कहता है कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन जब समय आता है तो वह मुकर जाता है। चाणक्य का कहना है, जो लोग अपने शब्दों और वादों से मुकर जाते हैं, उनसे बचो। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते, क्योंकि उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता। नीति 47, जो लोग दूसरों के अच्छे कामों को नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं, उनसे बचो। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग दूसरों के अच्छे कार्यों को नजरअंदाज करते हैं और केवल उनके गलतियों पर फोकस करते हैं, वे ना तो न्यायपूर्ण होते हैं और ना ही समझदार। हर किसी से कोई ना कोई गलती होती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उनकी अच्छाइयों को समझें और सराहें। केवल किसी के नकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना एक अस्वस्थ मानसिकता को दर्शाता है और इससे रिश्तों में दरार आ सकती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। किसी के अच्छे कार्यों की सराहना करना और उनके अच्छे पहलुओं को पहचानना जरूरी है। हमें सिर्फ दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके अच्छे पहलुओं को भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ नकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान देंगे, तो हम कभी भी किसी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते। हमें चाहिए कि हम दूसरों की अच्छाइयों को प्राथमिकता दें और उनका सम्मान करें। उदाहरण, मान लो तुम्हारा एक साथी है जो हमेशा काम में मेहनत करता है और सही समय पर अपना काम पूरा करता है, लेकिन कभी कभी वह छोटी मोटी गलतियां कर देता है। यदि तुम सिर्फ उसकी गलतियों पर ध्यान देते हो और उसके अच्छे कामों की सराहना नहीं करते, तो यह उसकी आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य का कहना है, जो लोग दूसरों के अच्छे कामों को नजरअंदाज करते हैं,
और सिर्फ उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं, उनसे बचो। ऐसे लोग कभी भी सकारात्मक रिश्ते नहीं बना सकते, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा नकारात्मक पर ही रहता है। नीति 48। जो लोग अपनी बातों और कार्यों से दूसरों को भ्रमित करते हैं और अपनी असली पहचान छुपाते हैं, उनसे बचो। अर्थ: चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग अपनी असली पहचान छुपाकर दूसरों को भ्रमित करते हैं, वे अपनी इरादों में सही नहीं होते। यह लोग हमेशा अपने झूठे मुखौटे के पीछे छुपते हैं, ताकि लोग उन्हें वैसा न समझें जैसा वे वास्तव में होते हैं। वे समाज में अपनी इमेज को लेकर भ्रम फैलाते हैं, जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे लोग कभी भी किसी के सच्चे मित्र नहीं हो सकते, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ दूसरों को धोखा देना और खुद को फायदे में रखना होता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? तुम्हें हमेशा अपनी असली पहचान को ही स्वीकार करना चाहिए और दूसरों से भी यही उम्मीद रखनी चाहिए। अगर तुम किसी से झूठ बोलते हो या अपनी असली पहचान छुपाते हो, तो इससे तुम्हारा आत्मसम्मान घटता है और तुम दूसरों का विश्वास खो सकते हो। हमेशा ईमानदार और सच्चे रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी असली पहचान सामने आ ही जाएगी। इस नीति को अपनाकर तुम जीवन में सही रिश्तों को बढ़ा सकते हो और सच्चे दोस्त बना सकते हो। उदाहरण: मान लो तुम्हारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपनी असली पहचान छुपाता है और दूसरों को भ्रमित करता है कि वह एक नेक और अच्छा इंसान है, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल अलग होता है। वह सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने अच्छे कार्यों का दिखावा करता है। चाणक्य का कहना है, जो लोग अपनी बातों और कार्यों से दूसरों को भ्रमित करते हैं और अपनी असली पहचान छुपाते हैं, उनसे बचो। ऐसे लोग कभी भी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ खुद को लाभ पहुंचाना होता है, ना कि किसी और का भला करना। नीति 49। जो लोग दूसरों के विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं, उनसे बचो। अर्थ: चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग दूसरों के विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं, वे कभी भी सच्चे इंसान नहीं हो सकते। विश्वास एक बहुत कीमती चीज है, और जब कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा करता है तो वह अपने दिल से उसे विश्वास करता है। लेकिन जब कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है और इस विश्वास को धोखा देता है, तो वह रिश्तों को खत्म कर देता है और अपनी आत्मा को कमजोर करता है। ऐसे लोग हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का विश्वास तोड़ते हैं और इस प्रकार समाज में नफरत फैलाते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? तुम्हें यह समझना चाहिए कि विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो एक व्यक्ति दूसरे से शेयर करता है। यदि कोई तुम्हारे साथ विश्वासपूर्ण संबंध रखना चाहता है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसका विश्वास टूटने न दो। इस नीति को अपनाकर तुम न केवल अपने रिश्तों को सशक्त बना सकते हो, बल्कि अपने समाज में भी एक मजबूत और ईमानदार छवि बना सकते हो। उदाहरण: मान लो तुम्हारा कोई साथी है जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है और तुम्हारे साथ अपनी निजी बातें शेयर करता है। यदि तुम उसके विश्वास का गलत फायदा उठाते हो और उसकी जानकारी का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते हो, तो चाणक्य का कहना है, जो लोग दूसरों के विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं, उनसे बचो। तुम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते, क्योंकि उसने किसी के विश्वास को तोड़ा है और इस तरह वह खुद को नष्ट कर रहा है। नीति 50। जो लोग दूसरों को धोखा देने के लिए विश्वास का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनसे बचो। अर्थ: चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों को धोखा देने के लिए उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरों के सामने अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं और अपनी बातों को विश्वास के रूप में पेश करते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य धोखा देना होता है। ऐसे लोग हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, और जब उनकी योजना पूरी हो जाती है तो वे उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। चाणक्य का कहना है कि ऐसे लोग समाज में नफरत फैलाते हैं और अच्छे रिश्तों को तोड़ते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? तुम्हें यह समझना चाहिए कि विश्वास और ईमानदारी सबसे मूल्यवान चीजें हैं। जब तुम किसी के साथ रिश्ते बनाते हो, तो तुम उसे विश्वास का मौका दे रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उस विश्वास का सम्मान करो और उसे कभी तोड़ने की कोशिश न करो।
किसी को धोखा देना या विश्वास का गलत इस्तेमाल करना केवल अपनी ही हानि का कारण बनता है। इस नीति को अपनाकर तुम अच्छे और सच्चे रिश्ते बना सकते हो और समाज में एक सम्मानजनक स्थान बना सकते हो। उदाहरण, मान लो तुम्हारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा तुम्हारे सामने अच्छे दिखने के लिए अपनी बातों को विश्वास की तरह पेश करता है, लेकिन असल में उसका उद्देश्य तुम्हें धोखा देना होता है। वह तुम्हारे विश्वास का गलत इस्तेमाल करता है और बाद में तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। चाणक्य का कहना है, जो लोग दूसरों को धोखा देने के लिए विश्वास का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनसे बचो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में कभी सच्चे मित्र नहीं हो सकते, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का विश्वास तोड़ते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखा है और इससे कुछ सीखा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब आप ऐसा करते हैं तो चाणक्य की आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आपकी जिंदगी में सफलता के नए दरवाजे खुलेंगे।